हेलो फ्रेंड्स, फाइनली स्लॉट 1 महाराष्ट्र एमसीए सीईटी का खत्म हुआ। रही बात एनालिसिस का, जब स्टूडेंट से बात हुई दोस्तों तो मैथमेटिक्स का जो स्लॉट था ओवरऑल टफ आया था। बाकी सेक्शन काफी मॉडरेट लेवल के थे, जैसे रीजनिंग में ठीक है एक दो मिस्टेक सीईटी सेल की तरफ से हुई थी, जैसे कि वाटर इमेज जो था उनके ऑप्शन मैच नहीं हो रहे थे। कंप्यूटर में डेटा रिप्रेजेंटेशन का एक क्वेश्चन था, उसके ऑप्शन मैच नहीं हो रहे थे। बाकी ओवरऑल रीजनिंग, इंग्लिश और आपका कंप्यूटर बैलेंस पेपर था दोस्तों। इंग्लिश जो है वो सेक्शन हम लोग बिल्कुल मतलब कहे तो सिंपल ही था, जहां तक बच्चों की बात हुई एकदम 10th 11th के लेवल का था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। एंटोनिम से लेके सिनोनिम से लेके सब कुछ इजी था। रही बात कंप्यूटर सेक्शन के, दो उन्होंने सी प्रोग्रामिंग के भी क्वेश्चन पूछे थे, नंबर कन्वर्जन के या एडिशन वगैरह के उनके सम्स थे, और ओवरऑल हम लोग कहेंगे कि बैलेंस था। लेकिन जो मैथ्स का सेक्शन है वो टफ था। मतलब इन लोगों ने तो ये बवाल किया कि भाई आपने कंटिन्यूटी का भी क्वेश्चन डाल दिया। अब जब आप कंटिन्यूटी का क्वेश्चन डालते हैं तो आप ये तो चेक करो यार, वो सिलेबस में आपने कैलकुलस मेंशन किया है क्या? जब कैलकुलस नहीं है तो आप कंटिन्यूटी डाल क्यों रहे हो, बच्चों को कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? दूसरा चीज दोस्तों, डिफरेंशियल इक्वेशन के एकदम उठा के क्वेश्चन डाल देते हैं। पूरा मैथ्स का अगर आप सिलेबस देखते हैं तो ओवरऑल पेपर बैलेंस नहीं था। 90 मिनट में से लगभग 20 से 30 मिनट बच्चे मैथमेटिक्स के सेक्शन को देते हैं, वो इसमें पॉसिबल नहीं था। बहुत से क्वेश्चन जैसे पैराबोला के हैं, इलिप्स के हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन वाकई में अच्छे थे। जो बच्चे नीम सेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं नेशनल लेवल एग्जाम का, उनके लिए तो पेपर बहुत अच्छा था। बट जो बच्चे आर्ट्स के बैकग्राउंड से एमसीए में जाना चाहते हैं, जो कॉमर्स के बैकग्राउंड से एमसीए में जाना चाहते हैं, क्या वाकई में इतना टफ मैथमेटिक्स का सेक्शन उनको आगे लेके जाएगा? प्लीज आप ये सीईटी सेल ने यहाँ पे सोचना चाहिए। लास्ट ईयर का आप देखिए पेपर, उसके पहले का देखिए, कोई यहाँ पे पैटर्न फॉलो नहीं किया जाता। मुझे तो लगता है एक रैंडम प्रोग्राम है जो इनके डेटाबेस से उठा के क्वेश्चन पेपर जो मन मर्जी वो डाल देता है। और दोस्तों ये बात सीईटी सेल तक पहुंचना जरूरी है। रही बात जो भी गलत क्वेश्चंस थे, ऑब्जेक्शन विंडो जल्दी ओपन होगी, रिस्पॉन्स शीट भी जनरेट होगा दोस्तों, विद इन 15 डेज के करीब आ जाता है। मेरे हिसाब से ओवरऑल एनालिसिस ये है, अगर आप 130 प्लस इस पेपर में स्कोर करते हो, इसका मतलब आपको डिसेंट कॉलेज मिल जाता है, और 150 से 155 ये टॉपर की रेंज इस पेपर के लिए होनी चाहिए। रही बात दोस्तों स्लॉट 2 जो एनालिसिस हम करेंगे, अगर वो पेपर इजी है तो डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन में काफी इंपैक्ट होगा, और स्लॉट 2 के बाद में हम लोग एक कंक्लूजन तक आएंगे कि नॉर्मलाइजेशन भी अगर होता है तो किस तरीके से ये रिजल्ट फाइनली होगा। तो दोस्तों ओवरऑल मैथ्स का सेक्शन टफ था, बाकी पेपर मॉडरेट था। थैंक यू।